Good afternoon, sir. Good afternoon. Please come in. Take your seat. Thank you, sir. आप प्रिंसी हैं? Yes, sir. प्रिंसी, आप हिंदी भाषा में कंफर्टेबल हैं? Yes, sir. हिंदी में ही इंटरव्यू देना चाहेंगे? Yes, sir. और आपने ये तो नोटिस शायद किया ही होगा कि हम तमाम कोविड सावधानियों को बरतने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि आपके और हमारे बीच में पर्याप्त दूरी रखी गई है। आपकी कुर्सी काफ़ी दूरी पर है। इससे जो अन्य लोग हैं वे भी सुरक्षित रहेंगे और आप भी सुरक्षित महसूस करेंगे। और एक इसका लाभ ये भी हो सकता है कि अगर आप चाहें तो मास्क हटा सकती हैं, क्योंकि आप पर्याप्त दूरी पर हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सुरक्षित महसूस कर रही होंगी। और दूसरा, इसके कारण चश्मे पर एक तरह की फॉगिंग होती है जो असहज बनाती है। तो यदि आप ज़्यादा सहज महसूस करेंगी तो हटा दीजिए, ताकि आप सुरक्षित और सहज तरीके से संवाद कर पाएंगी। जी, कंफर्टेबल हैं? यस सर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से प्रिंसी हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बिना अपने नाम को दोहराए हुए अपनी जाति, धर्म, समुदाय इत्यादि का कोई भी उल्लेख किए बिना अपना परिचय दीजिए। सर, मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले से हूँ। मैंने 2016 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया बीए में। मेरे सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन। 2018 में मैंने अपना एमए कंप्लीट किया एजुकेशन विषय से। 2019 की यूपी पीसीएस में मैं डिप्टी जेलर के पद पे सर सेलेक्ट हूँ और मेरी हॉबी जो है सर वो डांसिंग है। अरे वाह! आपने एमए एजुकेशन किया हुआ है? यस सर। किस विषय के साथ ये परीक्षा दी है आपने? सर, एजुकेशन विषय के साथ। नहीं, यह परीक्षा तो यहाँ तो शिक्षा एक विषय नहीं है ना, यह है आपके सॉरी सर, पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जामिनेशन है, आयोग का जो परीक्षा है, वो आपने किस विषय के साथ दी है? सर इतिहास से किया मैंने। अच्छा, इतिहास से दी। जी सर। ओके, और फिलहाल आप डिप्टी जेलर हैं या अभी इंतजार कर रही हैं? सर अभी तो ज्वाइनिंग नहीं हुई है। ठीक है। यस सर। तो प्रिंसी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप तो नृत्य करती हैं, आपने अपनी माताजी पिताजी से कभी शिकायत नहीं की कि आपका ये नाम क्या रखा गया है? सर नहीं की, क्योंकि सर बहुत यूनिक लगा मुझे। तो सर भले ही इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन सर मुझे अच्छा लगा कि सबसे अलग है। सबसे अलग। यस। गुड। लेकिन इसमें जो कामनाएं हैं वो तो बड़ी प्रिंस से बना हुआ नाम है। काफ़ी सामंती किस्म की इच्छाएं और कामनाएं व्यक्त होती हैं। माता पिता की तरफ से तो समझ में आता है, लेकिन अब आप अधिकारी हो जाएंगी तब तो ये नाम विचित्र लगेगा, नहीं? सर मुझे नहीं लगता कि सर अब इस तरह की भावनाओं की यहाँ स्वतंत्र भारत में सर कोई भी अस्तित्व है। सर जहाँ तक बात है सामंती लगने की, तो सर जैसे हर लड़की सर अपने घर के, अपने मम्मी पापा के लिए तो प्रिंसेस होती है। तो सर मैं वैसे ही फील करती हूँ अपने घर में। चलिए, कोई बात नहीं। प्रिंसी, आपने बताया कि आपने इतिहास विषय लिया है। मुझे ये बताइए कि अगर हम भारत के इतिहास को दोबारा से लिखना चाहें, पुनर्लेखन की बात हो ही रही है। बहुत से लोगों का कहना है कि अब तक का जो इतिहास लिखा गया था वो उसमें एक तरफ का विचारधारात्मक झुकाव था, उसको दूर करने के लिए राष्ट्रवादी दृष्टि से इतिहास लिखने की बात हो रही है। यदि हम बजाय राष्ट्रवादी के नारीवादी दृष्टि से इतिहास लिखें तो वे कौन सी घटनाएं होंगी जो अब तक के इतिहास में कम महत्व की मानी जाती हैं, लेकिन एक नारीवादी इतिहास में अधिक महत्व की हो जाएंगी? यस सर। सर यदि हम प्राचीन इतिहास की बात करें तो मुझे लगता है कि सर घोषा, अपाला, विश्वारा, सर ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने सर बहुत ही इंटेलिजेंट रही हैं। इनके बारे में मुझे लगता है कि और भी चीज़ें निकल के आनी चाहिए। मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो सर बहुत सी नारियाँ रही हैं, लेकिन चूँकि वो सामंतवाद का समय था तो वहाँ पे महिलाओं को इतना मतलब इम्पोर्टेंस दिया नहीं गया। आधुनिक भारत की बात करें तो सर जैसे 1857 का विद्रोह हो गया, उसमें सर जन सामान्य महिलाओं की काफ़ी भागीदारी रही। लेकिन चूँकि हमारे इतिहास का सर दृष्टिकोण ऐसा रहा कि वो कहीं ना कहीं सब पुरुषवादी था और इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया गया। तो अगर एक बार से पुनर्इतिहास लेखन की बात हो भी रही है तो मुझे लगता है कि ये ऐसी घटनाएं जिन पे और अधिक शोध करना चाहिए और कई दृष्टिकोण से सर इसमें और भी बातें जोड़नी चाहिए। चलिए, इतिहास से थोड़ा सा वर्तमान की तरह अगर चलें और दृष्टि वही रखें तो आप मुझे बता सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद है, विधान परिषद समझ रहे हैं, उसमें महिला सदस्य कितनी है या कुछ का नाम बता दीजिए। सॉरी सर।
उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में फिलहाल महिला सदस्य कितनी हैं और कौन कौन है? सॉरी सर, मुझे नहीं पता। उत्तर प्रदेश के किसी जिले में महिला जिलाधिकारी का नाम बताइए। नो सर कभी ध्यान नहीं दिया, सॉरी सर। कभी ध्यान नहीं दिया, संयोग नहीं है, संख्या है भी कम और जाहिर है कि हम लोगों की स्मृति में भी कम आती है। यस सर। क्या किया जाए कि जो जिसे हम ग्लास सीलिंग कहते हैं, उत्तर प्रदेश के मामले में ये ग्लास सीलिंग इफेक्ट जो है, जानती हैं क्या होता है ग्लास सीलिंग? आपने कभी ग्लास सीलिंग नहीं सुना? नहीं सर। चलिए, ग्लास सीलिंग इफेक्ट का सामान्य मतलब ये होता है कि महिलाओं की भागीदारी तो भले ही हो जाए, वो एक सीमा से ऊपर नहीं पहुंचने दी जाती है। ठीक है ना, महिलाओं को अक्सर ये फेस होता है कि जैसे कॉरपोरेट में सीईओ नहीं बन पाएंगी, एग्जीक्यूटिव रह जाएंगी, ऐसे ही देश में मंत्री नहीं बन पाएंगी, बहुत हुआ तो सांसद बन जाएंगी। कैसे दूर किया जाए इस ग्लास सीलिंग इफेक्ट को? सर इसका उत्तर मैं अपने एक अनुभव से देना चाहती हूँ सर, क्या मैं दे सकती हूँ? बताइए।